ऑल राइट। हाय एवरीवन। मेरा नाम है प्रतीक पी सावंत। मैं 2019 से गेट एग्जाम के लिए गाइड कर रहा हूँ। जब यहाँ पे एडटेक कंपनीज थे भी नहीं गेट एग्जाम के लिए, तब से मैं गाइड कर रहा हूँ। अब तक मैंने इतने सारे गेट एस्पिरेंट्स को गाइड किया होगा कि मेरे पास डेटा नहीं है कि मैंने कितने बच्चों को गाइड किया है। बहुत सारे बच्चों को आईआईटी पहुंचने के लिए हेल्प किया है। टॉप 7 आईआईटीज, न्यू आईआईटीज। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के थ्रू आज मैं आपको बताऊंगा कि एक साथ दो ब्रांचेस का किस तरह से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। कौन से दो ब्रांचेस सर? गेट कंप्यूटर साइंस एंड गेट डेटा साइंस एआई। चैलेंजिंग काम है, और अगर आप 8 आवर्स रोज दे सकते हैं, सेमेस्टर एग्जाम के टाइम आप ब्रेक ले सकते हो अगर आप कॉलेज गोइंग एस्पिरेंट है, पर बाकी के दिन मेरे को चाहिए कि आप 8 आवर्स रोज दें। अगर आप दे सकते हैं तो हम डेफिनेटली दोनों ब्रांचेस मैनेज करेंगे। कैसे करेंगे उस पे ये वीडियो है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि दो ब्रांचेस क्यों अटेम्प्ट करना है, जरूरत ही क्या है। देखिए, एक साल में एक बार होता है गेट एग्जाम। दो बार तो होता नहीं है, सिर्फ फरवरी में होगा। आपके बर्थडे की तरह साल में सिर्फ एक ही बार होगा। अगर खराब हुआ तो नेक्स्ट बर्थडे के लिए अगले साल वेट करना है। पर जो लोग दो ब्रांचेस एक ही साल में फिल करेंगे, दोनों ब्रांचेस का एक साथ प्रिपरेशन करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस साल फरवरी 8 को वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे। इसी तो रीजन से उनका पेपर फॉर एग्जाम्पल खराब हो गया, नर्वसनेस के कारण या फिर एग्जाम प्रेशर के कारण, किसी भी रीजन से, उनके पास क्या होगा पता है? उनके पास सेकंड अटेम्प्ट अगले साल नहीं, एक हफ्ते के बाद होगा। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है दो ब्रांचेस का एक साथ प्रिपरेशन करना। अगर आप प्रिपरेशन करोगे, आपको उसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कि आप दोनों ब्रांचेस में रैंकर बनो, ऐसे भी लोग बनते हैं। दोनों ब्रांचेस में उनका रैंक आ गया, ठीक है। तो शुरू करता हूँ, प्लान बताता हूँ कि वो क्या सीक्वेंस होना चाहिए जो आपको एक राइट डायरेक्शन में लेके जा सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स बताते हैं कि मैं एक टाइम पे एक सब्जेक्ट नहीं चूज करूंगा क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट्स कभी भी रूट ऑफ द कॉन्सेप्ट तक नहीं जा सकते। मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ। मैं आपको खुश नहीं करना चाहता। मैं वो बातें बताना चाहता हूँ जो आप अगर अभी से नोट करोगे तो आपके लिए भी अच्छा है। देखिए, रूट ऑफ द कॉन्सेप्ट तक कौन जाएगा? जो सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ देखता है, तभी तो वो और डीप जाने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, सिर्फ सुनने की और लिखने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। इंटरेस्ट होना चाहिए सर। और इंटरेस्ट कब आता है? जब हम एक चीज पे फोकस होते हैं। एक फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सब्जेक्ट पूरी तरह से खत्म करिए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए। तो सब कुछ आधा अधूरा करके रखोगे, फिर बीच में साल में लगेगा कि मेरा सब कुछ आधा अधूरा है, मुझे पता भी नहीं कि मैं कितने मार्क्स स्कोर करने वाला हूँ। और जो लोग पूरा सब्जेक्ट खत्म करके नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएंगे, कितने सब्जेक्ट्स खत्म किए हैं, वो उसके सारे मार्क्स गिन पाते हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे जा पाते हैं। इसलिए एक टाइम पे एक सब्जेक्ट फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सब्जेक्ट लेजर पॉइंटर ले लेता हूं। आपका इंजीनियरिंग मैथ्स होना चाहिए। इसका सर डीए का, अगर आप कंप्यूटर साइंस का मैथ्स करोगे, डीए का मैथ्स नहीं हो जाता। और अगर आप डीए का मैथ्स करोगे, कंप्यूटर साइंस का मैथ्स ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक एडवांटेज है। तो जैसे आप ये मैथ्स कंप्लीट करोगे डीए का, 7 मार्क्स कंप्यूटर साइंस के हो गए सर प्रिपेयर करके, डीए के 40 मार्क्स प्रिपेयर करके हो गए, ठीक है। प्रिपरेशन में एग्जैक्टली क्या करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में है, पर समझते हैं सीक्वेंस क्या होना चाहिए। उसके बाद वाला सब्जेक्ट आप एप्टीट्यूड सोच सकते हैं, 15 मार्क्स दोनों ब्रांचेस के लिए आएंगे। डीए का एप्टीट्यूड करो या फिर कंप्यूटर साइंस का एप्टीट्यूड करो, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ब्रांच में एप्टीट्यूड सेम है। सारी ब्रांचेस में एप्टीट्यूड सेम है। तो कंप्यूटर साइंस का मैंने और 15 मार्क्स ऐड किया, 22 मार्क्स हो गए। और डीए में भी मैंने 15 मार्क्स और ऐड किया, 55 मार्क्स हो गए। तो दो सब्जेक्ट्स करने से ही डीए का मोर देन 50% सिलेबस हो चुका है। 55 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन हो चुका है। फिर हम डिस्क्रीट मैथ्स करेंगे, क्योंकि फाइनली एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है आपके कंप्यूटर साइंस के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। टीओसी के भी एक साल एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, जो लोग बाद में बोलने लग गए कि टीओसी का क्वेश्चन है ही नहीं, तो डिस्क्रीट का क्वेश्चन है। डीबीएस में, डीबीएमएस में भी कई बार पीएनसी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो डिस्क्रीट
कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप रिकर्सिव फंक्शन सीखते हो, यहाँ पे आप ग्राफ सीखते हो, जो बाकी सब्जेक्ट्स में आपको यूजफुल है। तो आपको डिस्क्रीट नेक्स्ट सब्जेक्ट करना चाहिए। डिस्क्रीट के मैंने 8 मार्क्स जोड़ दिए सर, तो 30 मार्क्स का प्रिपरेशन हो गया कंप्यूटर साइंस का। और डिस्क्रीट का एक्चुअली लॉजिक पार्ट जो है ना, वो एक्चुअली डीए में भी आता है। एआई सब्जेक्ट के अंदर लॉजिक पार्ट उन्होंने रखा है। तो डिस्क्रीट का जैसे आप पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, आप 2 क्वेश्चंस डीए के भी बना पाओगे। हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आपको ये मैं बैकग्राउंड में बता रहा हूँ। डिस्क्रीट का लॉजिक पार्ट डीए के एआई के सिलेबस में है, ठीक है। फिर हम सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम करेंगे। इसमें मैंने 15 मार्क्स जोड़ दिए सर कंप्यूटर साइंस पे, तो 45 मार्क्स का प्रिपरेशन हो गया। डीए में भी डीएसए है, ठीक है। डीए ब्रांच में भी डीएसए है, तो उसके लिए मैंने 8 मार्क्स जोड़ दिए, तो यहाँ पे 63 मार्क्स हो गए। मैंने पाइथन के मार्क्स नहीं जोड़े हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम दोनों ब्रांचेस के लिए सेम है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर साइंस का करोगे, डीए का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इवन कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिदम का बहुत सारा पार्ट डीए में है नहीं। जैसे ही कंप्यूटर साइंस का डीए से करोगे, डीए का ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। फिर हम करेंगे डीबीएमएस ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। मैंने इसमें और मार्क्स ऐड कर दिए सर, 53 मार्क्स का प्रिपरेशन हो गया, 8 मार्क्स ऐड कर दिए सीएस में। और डीए में भी मैंने 8 मार्क्स ऐड कर दिए। मैंने वेयर हाउसिंग के मार्क्स नहीं गिने हैं। और एक और चीज बताना चाहता हूं, ये जो मार्क्स है, जो रिसेंट ट्रेंड है, उस हिसाब से बता रहा हूं। किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स कभी फिक्स होते ही नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं सर। हम ट्रेंड के हिसाब से सारी बातें कर रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से। अब मशीन लर्निंग का डीए का सिलेबस करिए, ठीक है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस में तो है नहीं, तो 53% डीए कंप्यूटर साइंस। पर डीए में 15 मार्क्स 14 मार्क्स के आसपास आता है, तो 86 मार्क्स का प्रिपरेशन डीए का हो गया। इतने सब्जेक्ट्स करने से, ये सीक्वेंस फॉलो करने से सीएस का 50% सिलेबस हो गया है, डीए का 85-86% सिलेबस हो गया है। फिर हम डिजिटल करेंगे सर, सीएस में 60% हो गया। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे सर, और 15 मार्क्स ऐड कर दिए, 75% हो गया। डिजिटल सीओए ऑपरेटिंग सिस्टम डीए में है नहीं, तो अभी भी ये डीए का कांस्टेंट चल रहा है 86%। ईओसी कंपाइलर डिजाइन कंप्यूटर साइंस में डीए में है नहीं, मैंने और इसमें ऐड किए सर 15 मार्क्स, तो 90% हो गया सर सीएस। डीए वही चल रहा है। फिर हम कंप्यूटर नेटवर्क करेंगे, लास्ट सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, 100% कंप्यूटर साइंस हो गया। डीए का अभी भी 86% चल रहा है। आप लास्ट में जाके पाइथन एंड एआई सब्जेक्ट करिएगा, लास्ट में जाके, और डेटा बेस मैनेजमेंट का वेयर हाउसिंग टॉपिक करिएगा। फिर दोनों का, सीएस का भी 100% हो जाएगा, डीए का भी 100% हो जाएगा। तो ये वो सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करना जरूरी है, पर ये सारे बच्चे नहीं फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव लेक्चर फॉलो करते हैं। तो लाइव लेक्चर में अलग अलग बैचेस में अलग अलग सीक्वेंस है, जैसे फैकल्टी अवेलेबल हो रहा है उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैथ से पहले ही मशीन लर्निंग पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कुछ भी करा देते हैं एक्चुअली लाइव के अलग अलग बैचेस में, कि फैकल्टी जैसे अवेलेबल होगा वैसे वो सीक्वेंस फॉलो करेंगे। पर ये वो सीक्वेंस है जो आपको एक राइट डायरेक्शन में लेके जा सकता है। इसमें वो हर प्रीरिक्विजिट सब्जेक्ट जो नेक्स्ट सब्जेक्ट में यूज होगा, वो पहले रखा गया है, ठीक है? मैंने अपने टीम के साथ बैठ के ये पूरा सीक्वेंस डिसाइड किया है। बहुत टाइम देके हमने ये सीक्वेंस डिसाइड किया है। ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करोगे। पर वही फॉलो कर पाएंगे जो रिकॉर्डेड लेक्चर से प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी के लिए दो तरह के ऑप्शन है, एक लाइव है और एक रिकॉर्डेड है। मेरा फेवरेट रिकॉर्डेड है। लास्ट 7-8 साल से मैं सिर्फ रिकॉर्डेड की तरफ बायस रहा हूं। मैं हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर्स से प्रिपेयर करो ये बताया हूं। लाइव लेक्चर्स में प्रेफर नहीं करता, इनफैक्ट लाइव लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग भी मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि लाइव में वन टाइम परफॉर्मेंस है, उसका ही रिकॉर्डिंग आपको मिल जा रहा है। पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मल्टीपल रिटेक्स में बनाया जाता है, उसमें परफेक्शन होता है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ पढ़ाते पढ़ाते, तो वो भी आपके लाइव लेक्चर के रिकॉर्डिंग में होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर में वो सब नहीं होता। फैकल्टी अपने बेस्ट मूड में होता है तब वो लेक्चर बनाता है, ठीक है। उसमें स्टूडेंट्स जो बिना रिवीजन के ऐसी डाउट्स पूछते रहते हैं, वो भी नहीं होता। और फैकल्टी स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं पढ़ाता, कोर्स के हिसाब से पढ़ाता है, एग्जाम की डिफिकल्टी के हिसाब से पढ़ाता है। जीरो से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाता है। हर चीज जीरो से ही स्टार्ट होती है, पर किस लेवल पे एंड होगी
वो फैकल्टी के मूड पे भी तो डिपेंडेंट है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको एकदम बेस्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट मिलता है, ऐसी मेरी समझ है, ऐसा मैंने देखा है। और मैंने हमारे इंडिया के जो सबसे ओल्डेस्ट 2 कोचिंग्स हैं, दिल्ली और हैदराबाद, दोनों में काम किया है। ठीक है? चलिए, तो लाइव लेक्चर्स में एक ट्रेंड जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, लाइव लेक्चर देखते हैं फिर डीपीपी सॉल्व करते हैं, लाइव लेक्चर देखते हैं फिर डीपीपी सॉल्व करते हैं, लाइव लेक्चर देखते हैं फिर डीपीपी सॉल्व करते हैं। हर दिन उनका लाइव लेक्चर हो रहा है, तो रिवीजन करने का उन्हें टाइम नहीं मिलता। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने का उन्हें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि रोज ही लाइव लेक्चर हो रहा है। ठीक है? टेस्ट सीरीज बीच बीच में होते रहता है उनका खुद का, चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज वो देते रहते हैं। पर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, एक चैप्टर का पूरा लेक्चर्स देखते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगले अगले दिन इमरजेंसी नहीं है कि कोई लाइव लेक्चर हो रहा है। अपना टाइम टेबल खुद खुद बना सकते हैं हम। एक चैप्टर कंप्लीट किया, उस चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे 15-20 साल के। एक दिन लगेगा या फिर 2 दिन लगेगा, पर सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया, फिर पीवाईक्यू सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया, फिर पीवाईक्यू सॉल्व किया। ठीक है? फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे वीक टॉपिक्स कौन से थे, कौन से चैप्टर्स हमारे लिए वीक थे, उसके लिए हम रिविजन करेंगे। ठीक है? फिर हम प्रैक्टिस सेट में के और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम टेस्ट सीरीज भी प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। तो रिवीजन, पीवाईक्यू, ये सब कुछ हम प्लान कर पाते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, क्योंकि सब कुछ हमारे बस में होता है। हमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ मिस कर रहे हैं लाइव लेक्चर, क्योंकि वो तो सारा सिलेबस एक साथ हमें अवेलेबल है ना। तो हमें हम पे डिपेंडेंट कि हम कैसे यूज करेंगे। दूसरा चीज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पूरा कंटेंट एक साथ अवेलेबल होता है। फैकल्टी यहाँ से वहां जाएगा, कहाँ कहीं भी जाएगा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। पूरा कंटेंट हमारे पास एक साथ अवेलेबल है। एक बार कंटेंट अवेलेबल है, फैकल्टी से इंडिपेंडेंट बन जाता है। फिर हमें सिर्फ डाउट सॉल्विंग सपोर्ट चाहिए, उसके लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। ठीक है? तो आप किसी भी कोचिंग का रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूज करोगे, मुझे लगता है कि आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, मैं गेट कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स ऑफर करता हूँ, एंड गेट डेटा साइंस ईआई का भी कोर्स ऑफर करता हूँ। रिकॉर्डेड कोर्स ही ऑफर करता हूँ, मैं लाइव लेक्चर बनाना ही नहीं चाहता। रिकॉर्डेड कोर्स के साथ मैं ही आपका टाइम टेबल बना के दूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक चैप्टर के लेक्चर्स वो कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक खत्म हो गए मैं बताऊंगा। पीवाईक्यू कौन से दिन तक खत्म करना है मैं बताऊंगा। रिवीजन कब स्टार्ट होगा, कौन से दिन को मैं बताऊंगा। प्रैक्टिस कब करोगे, टेस्ट सीरीज कब प्लान करोगे, वो सब डेट मैं बताऊंगा। आपका हर मंथ का प्लान मैं बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज के पीडीएफ्स मैं आपको दूंगा। ठीक है? प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मेरे कोर्स में आपको मिलेंगे। तो पूरा का पूरा प्लान विद प्रिपरेशन हम अच्छे से कर सकते हैं, फॉर कंप्यूटर साइंस भी एंड फॉर गेट डेटा साइंस एआई भी। अगर आप चाहते हैं, आप मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। अगले 1 साल तक, गेट 2027 तक हम रिगरस प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है? बस आपको टेस्ट सीरीज अप्रैल मई में लॉन्च होता है, तब अलग से लेना होगा। मेरा ले सकते हो या फिर किसी दूसरे कोचिंग का भी ले सकते हो, वो अलग से पे करना होता है। ठीक है? तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। मैं आपकी एबिलिटी भी समझूंगा सबसे पहले, फिर आप कितने घंटे प्रिपेयर कर सकते हो हम डिस्कस करेंगे। उस हिसाब से मैं कैसे आपको प्लान करके गाइड करूंगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। थैंक यू।